उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बुरी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में त्वरित फैसला लिया है और कहा है कि जिस भी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं उन्हें तुरंत मर्ज कर दिया जाए। यह आदेश बेसिक विभाग को दिया गया है और 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 29,079 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 50 से भी कम छात्र छात्राओं का नामांकन है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि 29,079 यानी लगभग 30,000 ऐसे विद्यालय होंगे उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि किसी एक सरकारी विद्यालय में औसतन 3 अध्यापक अध्यापिकाएं कार्यरत हैं, तो ऐसे में 29,079 विद्यालय में अगर देखा जाए तो शिक्षकों के पद जो खत्म हो जाएंगे उनकी संख्या होगी 87,237। यानी जो युवा 97,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या कर रहे थे, तो अब मान लीजिएगा कि 87,237 ऐसे पद हैं जो अब सरकारी विद्यालय में भरे ही नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में इस विद्यालय मर्जर आदेश से बच्चों के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपको ये पता होगा कि यह नियम के विरुद्ध भी है। आइए जानते हैं। देखिएगा, हम आरटीई एक्ट 2009 को अगर पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है यानी प्राथमिक विद्यालय है वो बच्चों के घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी प्राइमरी की जो दूरी है वो बच्चों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए और यही मानक है उच्च प्राइमरी में। यानी उच्च प्राइमरी के बच्चे जो बड़े होते हैं थोड़े से, उनके लिए यह मानक रखा गया है 3 किलोमीटर। अब आप ये समझदार है कि अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वो किसी ग्राम पंचायत को पार करके अगर जाएगा तो हो सकता है कि उसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर बढ़ जाए या ये ज्यादा भी हो सकती है। तो यह आरटीई के विरुद्ध है, इस पर सरकार को सोचना भी चाहिए। सरकार के इस विद्यालय मर्जर आदेश से ठीक पहले पीएवी यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में ये साफ साफ बताया जाता है कि सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के 2 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। यानी 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिसमें 1,81,000 से ज्यादा तो प्राथमिक विद्यालय में पदों को सृजित करने की प्रक्रिया है जो 2026 यानी मार्च 2026 तक इन पदों को पूरी तरह भर लिया जाएगा। अब जैसे ही ये पीएवी रिपोर्ट जारी होती है वैसे ही सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी जाती है और बच्चों में एक खुशी का माहौल हो जाता है। अब आप ही समझिए कि अगर किसी भी प्रदेश में 2 लाख बच्चों को रोजगार मिल जाता है तो यह कितनी अच्छी बात है। लेकिन अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चंद घंटों बाद ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। ट्वीट के डिलीट होने से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा हो जाता है, धरने का ऐलान हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो शिक्षा मंत्री का एक रटा रटाया जवाब सामने आता है। पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में उसको हम लोग पूरा करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट आदेश देता है कि पिछली की गई भर्तियों में जो खाली पद हैं जिनकी संख्या 27,713 है, यानी कोर्ट आदेश देता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि बचे हुए 27,713 पदों पर नया नोटिफिकेशन जारी करके इन भर्ती को 3 महीने के अंदर पूरा कीजिए। लेकिन अफसोस पूरा 1 साल होने वाला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ना ही कोई नई शिक्षक भर्ती निकाली है और ना ही उस पर कोई एग्जाम हुआ है। सूबे में सरकारी स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का सरकार के द्वारा गठन किया जाता है और लाखों बच्चों को एक उम्मीद की किरण जागती है कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बरसों का सूखा है अब खत्म होगा और नई शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। पर अफसोस है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब सवाल किया जाता है तो वो ये कहता है कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी अध्याचन प्राप्त ही नहीं है, तो हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 22 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड तमाम ऐसे महंगे कोर्स करके रखे हैं, लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सवाल किया जाता है तो ये
हमें जवाब मिलता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की संख्या सरप्लस है, हम अनुपात से भी ज्यादा आगे चल रहे हैं, इसलिए कोई भी नई शिक्षक भर्ती प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में कोई शिक्षक भर्ती होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं लाखों छात्र छात्राओं का सरकार से ये सवाल है कि अगर कोई नई शिक्षक भर्ती आपको देनी नहीं है तो इतने महंगे कोर्सेज करवाने की आवश्यकता क्या है। बच्चा मानक पूरे तय करता है, योग्यता के सारे मानक होने के बावजूद भी उसे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं है, तो बताइए उसकी भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ है ही, और उसके परिवार का जो बोझ है वो उसके कंधों पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते वर्षों से युवा ओवर एज हो रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में इस सूखे को खत्म कर योगी सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे और विद्यालय मर्जर का आदेश वापस लेकर उसके बुनियादी स्ट्रक्चर को मजबूत करे। नामांकन की संख्या को बढ़ाकर समान अनुपात और समानुपात को पूरी तरह से मेंटेन करे। सरकारी स्कूल के मर्जर आदेश से उत्तर प्रदेश के गाँव की खुशहाली और तरक्की पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा का ग्राफ काफी नीचे आएगा, क्योंकि गाँव की शिक्षा में कहीं न कहीं एक खुशहाली और तरक्की नजर आती है, जिससे शिक्षा से वंचित और गरीब बच्चे भी उस शिक्षा से अलग ना हो पाए। सरकार को चाहिए कि इस मर्जर आदेश को वापस लिया जाए और उसके बुनियादी स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, अनुपात समानुपात को मेंटेन किया जाए और लाखों परीक्षार्थी, लाखों विद्यार्थी जो ओवर एज हो रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में, उनके बारे में भी योगी सरकार कुछ सोचे और नई शिक्षक भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी करे। कहीं ना कहीं लाखों बच्चों की दुआएं आपको लगेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।